बड़ी खबर जहां पर गन पॉइंट पर एक आईएएस की पत्नी से दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है। इंडिया न्यूज के पास पीड़िता की शिकायत की कॉपी है। कॉपी में अविजित मित्रा के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। अविजित जबरदस्ती मेरे बेडरूम में घुसा, शोषण किया। 15 जुलाई को लेक पुलिस स्टेशन में ये शिकायत की गई। पीड़िता की शिकायत पर बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। ये एक अजीब स्थिति है जहां पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं और महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में पुलिस के ऊपर सबसे पहले सवाल उठते हैं कि वो तुरंत एक्शन में क्यों नहीं आती। संदेश खाली का मुद्दा कितना ज्यादा गरमाया था, उसके बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा अभी भी लोगों की जुबान पर है। वहां क्या हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, उसकी जांच चल रही है। लेकिन अब एक और यहां पर आम आदमी नहीं, आम नागरिक नहीं, कोई भी छात्र नहीं या कोई भी दूसरा नहीं, ये एक आईएएस यानी सिविल सर्विसेज ए ग्रेड का एक अधिकारी, उसकी पत्नी के साथ ये घटना सामने आई है, जिसकी लेक पुलिस स्टेशन में जिसकी शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक कार्रवाई की नहीं गई है, एक्शन दिख नहीं रहा है। बड़ी अजीब स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में। रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से लाइव जुड़ रहे हैं। एके जैन साहब फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल महासचिव बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद कि आप तीनों ने समय निकाला एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिस पर उम्मीद मैं कर रहा था कि चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं रैनिक का रुख पहले करूंगा, जैसा मुझे कहा भी जा रहा है। मैं रैनिक का रुख करता हूं क्योंकि पूरी जानकारी रैनिक के जरिए ही हम ले पाएंगे। रैनिक, ये बताइए इस पूरी घटना से जुड़ी हुई एक एक कहानी सिलसिलेवार, क्योंकि इस बार संदेश खाली की गरीब महिलाएं नहीं हैं। इस बार एक अकेली छात्रा नहीं है आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, इस बार एक सिविल सर्वेंट आईएएस अधिकारी की पत्नी से जुड़ा मामला है। एकदम ही देखिए, ये पूरा घटना पूरा कोलकाता शहर का जो कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखे थे पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसे घटना घटा था, जिस जगह में एक पॉलिटिकल पर्सन के तरफ से ये संदेश खाली का महिला के ऊपर निर्यातन किया जाता था। उसके बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टली सवाल उठा था कोलकाता पुलिस का भूमिका को लेकर, क्योंकि ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट में शामिल जो मेन एक्यूज्ड है वो कोलकाता पुलिस का कर्मी सिविक वॉलंटियर है संजय रॉय। मगर ये घटना कोलकाता में एक आईएएस ऑफिसर का पत्नी जो घर में रहती थी उनका परिवार के साथ, उसका घर में घुसकर गन पॉइंट में उनको रख के उनके साथ दुष्कर्म करने का जो आप बात करें अग्निमित्रा पॉल से, महासचिव में बीजेपी की इस मुद्दे को किस तरीके से ले रही हैं? एकदम ही ये पूरा मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरा हमलावर है टीएमसी के ऊपर। इस बारे में बात करेंगे। दीदी, पहले तो देखा गया था संदेश खाली का घटना, उसके बाद आरजी कर का घटना। अभी आईएएस का वाइफ जो कोलकाता में रहते हैं उनके साथ इस तरीके का घटना हो रहा है, मगर कोलकाता पुलिस की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिए जा रहा है। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में जो बंगाल एक टाइम गोखले साहब बोले थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, आज पश्चिम बंगाल में ऐसा अवस्था है कि हमारे मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद हर दिन हर जगह में महिला के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और पुलिस का जो रोल है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होने के साथ साथ वो पुलिस मंत्री भी है, और पुलिस का जो रोल हम संदेश खाली में भी देखे हैं, आरजी कर में भी देख रहे हैं, और ये आज आईएएस ऑफिसर की पत्नी का जो धर्षण हुआ उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस ये पूरा कोशिश कर रहे कि ये सबूत जो है सबूत को मिटाया जाए। और इतना माने आश्चर्य विषय है कि धर्षण होने के बाद
जब ये कंप्लेंट करने गए तो वो एफआईआर में धर्षण का कोई धारा नहीं लगाया हुआ, कंप्लीटली एक हल्का लघु धारा देकर माने वो जो कल्प्रिट जो है, जो धर्षक जो है, उसको उसको बेल मिल जाएगा। तो पुलिस इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो धर्षक है, जो क्रिमिनल है, उसका अगर पुलिस का या तृणमूल के साथ कोई संबंध है तो उसको कोई शास्ति नहीं होगा। और ये केस में एक आईएएस ऑफिसर के पत्नी का धर्षण का केस में जो जो धर्षक है वो गन पॉइंट में जब धर्षण कर रहे तब वो ये हुमकी दे रहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम थाना में जाओगे, कंप्लेन करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन है। एकदम इसी जगह से मैं एफआईआर जो कॉपी है उस एफआईआर कॉपी का 3 नंबर पॉइंट, जिस एफआईआर कॉपी विक्टिम के तरफ से लेक पुलिस स्टेशन में 15 जुलाई शाम को 6:27 पर दिया गया था, उस एफआईआर कॉपी का जो उस थर्ड पॉइंट में एकदम नीचे वाला हिस्से में जो लिखा जा रहा है, विक्टिम की तरफ से जो लिखा जा रहा है कि माय फीमेल मॉडेस्टी एंड स्टेटेड दैट ही इज पॉलिटिकली एसोसिएट विद इन्फ्लुएंशियल लीडर। ये विक्टिम की तरफ से कहा जा रहा है कि जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था उसी टाइम पर जो एक्यूज्ड है उनके तरफ से कहा गया तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक आदमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आप अगर तृणमूल के साथ आपका इन्फ्लुएंस है, आप मंत्री है या मंत्री के साथ आपका कोई अच्छा संबंध है, तृणमूल के साथ आप तृणमूल के समर्थक है, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आज देखिए हमारे भारतीय न्याय संहिता में अगर धर्षण हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नियम बनाए, ऐसा लॉ बनाए हैं कि उसका फांसी तक होगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी का पुलिस एफआईआर में धर्षण का धारा ही नहीं लिखेगा तो फांसी कहां से होगा। आज आरजी कौर में हम यही भूमिका देखे हैं कोलकाता पुलिस के, जो एविडेंस था उसको पूरा टैंपर किया गया और जो आरोपी है जिसका जेल हुआ है अभी, डॉक्टर संदीप घोष बोलिए, टाला थाना का ओसी बोलिए, ये सब तृणमूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो तृणमूल को जिसका साथ जुड़ा हुआ है वो पुलिस हो कि डॉक्टर संदीप घोष हो कि इस तरह का आरोपी हो जो आईएएस ऑफिसर के पत्नी को धर्षण किया है, आज उसका कोई सुरक्षा नहीं है। एक आईएएस प्रेजेंट आईएएस ऑफिसर का बीवी का, तो एक आम आदमी जो गांव का महिला है उसका क्या एकदम सही कह रही है अग्निमित्रा पॉल रहने के, एकदम सही कह रही हैं। आईएएस अधिकारियों को सुरक्षा मिली हुई होती है, रहने आईएएस अधिकारियों के पास सुरक्षा होती है, उसके बावजूद ये होता है। अग्निमित्रा पॉल जी से बोलिएगा वो बनी रहे हमारे साथ, क्योंकि मैं एके जैन साहब का इस वक्त रुख कर रहा हूं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और शायद उन्होंने पुलिसिंग को हम सब से कहीं, हम जो बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल सर्कल से हैं, हमसे कहीं ज्यादा जिया है। एके जैन साहब, क्या कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में आईपीसी दूसरी है, बीएनएस दूसरी है, इस वक्त वहां पर कुछ और चल रहा है कि ऐसे मामले में इतना इंतजार, अब तक कुछ नहीं हो रहा, पुलिस एक्ट ही नहीं कर रही है, कहां लूप होल दिख रहे हैं सर आपको? मुझे इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो आप लोगों ने मुझे अवगत कराया उसको पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। ये क्लियर कट केस जो है वो रेप का है और रेप जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर की पत्नी है वो बात अलग है, कोई भी सामान्य महिला हो जो इस प्रकार का आरोप लगाए उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सीनियर लेवल के ऑफिसर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सीनियर लेवल के ऑफिसर्स अपने सुपरविजन में इसको कराएं। उनको चाहिए था कि वो जाके स्वयं घटनास्थल को देखते, किस तरीके से उसने एंटर किया घर में, कहाँ पे क्या क्या हरकत हुई, उनकी जो सास हैं बुजुर्ग, उनको धक्का दिया, उनके बयान दर्ज होने चाहिए थे और सीन ऑफ क्राइम से जो भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते थे वो एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए थी। शराब की बोतल लेकर अंदर आना, शराब पिए हुए आना, जान से मारने की धमकी देना। मैं एके जैन साहब
मैं पूरे आदर के साथ, क्योंकि महिलाएं भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, शब्दों के पूरे आदर के साथ मैं आपके सामने वो जो कंप्लेंट है, वो जो मेरे पास पेपर्स हैं उसमें क्या लिखा है, और वो आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा उस लेडी की तरफ से। ही सेक्सुअली अब्यूज मी बाय फोर्सफुली इंसर्टिंग हिज फिंगर, he bit on my lips causing bleeding injury. The accused person completely disrobed me and mercilessly assaulted me. क्या इस सब के बावजूद भी आपका अनुभव क्या कहता है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, राज्य के डीजीपी को भी क्या सरकार के आदेश का इंतजार होता है कि हमें कदम कैसे आगे बढ़ाना है? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो मैं एक आम नागरिक के भी अधिकार होते हैं, पर एक आईएएस फ्रेटर्निटी, आईपीएस फ्रेटर्निटी में इन सब घटनाओं को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। और इस प्रकार की जब हस्बैंड की पोस्टिंग मुंबई है और फैमिली यहाँ रहती है, हो सकता है यहाँ पर फैमिली के पास ऑफिशियल सिक्योरिटी ना हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोलकाता शहर के बीचों बीच रह रहे हैं, एक पॉश लोकेलिटी में रह रहे हैं, बता रहे हैं कि गार्ड भी है, सीसीटीवी भी लगा है, इतनी सब जानकारी उसको भी होगी क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड बताया जा रहा है। तो इस प्रकार इतना हौसला उसका कैसे बुलंद हुआ, किन लोगों का उसके ऊपर संरक्षण है, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। और इससे पूरे जो इस स्टेट पुलिस की फंक्शनिंग है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसमें तो पुलिस कमिश्नर से लेके डीजीपी से लेके सबको इसमें अपोलोजाइज करना चाहिए था घटना के ऊपर, और तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी, चाहे वो टीएमसी का फंक्शनरी हो, चाहे वो स्वयं एमपी हो, चाहे वो स्वयं एमएलए हो, चाहे वो स्वयं मंत्री हो। कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसमें किसी की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मोटो केस दर्ज करके और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को दी जाती है कि इस प्रकार का हादसा हुआ है, हमने मुकदमा दर्ज किया है और इस पर हम ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं किया है तो ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कोलकाता पुलिस की उतना कम है।